भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के क्षेत्र में जो रेखा है उसे नियंत्रण रेखा कहा जाता है और एक विशेष जगह तक ही वो रेखा दोनों देशों ने स्वीकार की है। मानचित्र या मैप में उस जगह को NJ9842 का नाम दिया गया है। उसके आगे सियाचिन पर दोनों ही देश जहां अभी तैनात हैं उसे AGPL या एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है, यानी मौजूदगी की वास्तविक रेखा। इस रेखा को लेकर दोनों देशों की राय अलग है और वही है विवाद की जड़। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल। जब 1949 में कराची एग्रीमेंट हुई और उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुई दोनों देशों के बीच में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों में ही NJ9842 तक छोड़ दिया गया। NJ9842 उत्तरी लद्दाख में है, श्योक नदी से कुछ उत्तर में, पहाड़ों के बीच में 18-19 हज़ार फुट की ऊंचाई होगी वहाँ की, और यहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केट की गई थी ज़मीन पे और नक्शे पे। पाकिस्तान की क्लेम ये है कि NJ9842 से लाइन ऑफ कंट्रोल बढ़नी चाहिए कराकोरम पास की तरफ, जो कि उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है। कराची एग्रीमेंट के मुताबिक NJ9842 के आगे लिखा गया था देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, और भारत का कहना यह है कि NJ9842 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल की क्या अलाइनमेंट होनी चाहिए, ये दोनों देश के बीच में बातचीत होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर ये बातचीत किसी भी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची और इसकी कई वजहों में प्रमुख मानी जाती है दोनों ही देशों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं होना। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एंड, इस नाम से पुस्तक लिख चुके सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल VR राघवन। बात यह है कि हटने के बाद अगर उसमें फिर कोई भी भारत या पाकिस्तान वापस उसमें चले जाए छुपे तौर पे, तो वहाँ से उसको खदेड़ना बिल्कुल असंभव है। और भारतीय सेना का कहना ये है कि अगर हमें वहाँ से हटाया जाता है और उस इलाके में पाकिस्तानी सेना फिर से आ जाती है, तो फिर हमें वहाँ पे जाना असंभव नहीं होगा और ना ही हम उसे कर सकेंगे। इसलिए कहाँ हटकर सेनाओं को कहाँ जाना है ये तो हम तय कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय होना चाहिए कि कहाँ से हटकर हम जा रहे हैं। पिछले दिनों भारत में ऐसी खबरें गर्म रहीं कि भारत सियाचिन पर दोनों देशों की स्थिति मानचित्र या मैप पर चिन्हित करवाए बिना ही वहां से सेना को वापस बुला सकता है। इस पर भारत में सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस सबसे ज्यादा बार सियाचिन जाने वाले नेताओं में से हैं और वो सियाचिन से सेना हटाने का मुखर विरोध कर रहे हैं। जो बातचीत का संभावना दिखाई दे रही है, अगर उसको आगे बढ़ा दिया तो बहुत नुकसान होना है हमारे सुरक्षा का मामले का, क्योंकि सियाचिन जाना एक झटके में होने वाली चीज़ नहीं है। कौन जाने आज हम लोग मित्रता में बैठ जाएं और कल चूंकि पाकिस्तान को वो अपने तरफ से मजबूत हैं उस तरफ, तो हमें तकलीफ हो जाएगी अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति निर्माण कल हो जाए, तो इसलिए इसको होने नहीं देना चाहिए। मगर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल मानते हैं कि सियाचिन का रणनीति की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है और सेना तुरंत हटा ली जानी चाहिए। सियाचिन का स्ट्रेटेजिक महत्व कोई खास नहीं है। स्ट्रेटेजिक महत्व उसे कहा जाता है जो कि एक लॉन्च पैड दे ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो वो सियाचिन ना हिंदुस्तान को देता है ना पाकिस्तान को देता है, और ना ही उधर कोई पॉपुलेशन है सियाचिन में, तो किसी भी तरह से इसका कोई खास महत्व नहीं है। सियाचिन पे अगर हम डीमिलिटराइजेशन का समझौता पाकिस्तान के साथ करते हैं तो दोनों देशों के हित में है, और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा जो कि आज तक भारत और पाकिस्तान में नहीं हुआ है। सियाचिन पर भारतीय सेना ने जो भी अभियान चलाया है उसमें से आज तक सिर्फ एक ही जवान को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नायब सूबेदार बाना सिंह आजकल जम्मू से कुछ दूर पर रणवीर सिंहपुरा में रहते हैं और वो सेना हटाने की बातचीत से दुखी हैं। दुख तो होता ही है। इतना अगर अपने बोलते हैं ना कि अपने घर को अगर आग लगाकर जला दिया है और फिर बोलते हैं कि आप इस घर में रहो आकर, जहाँ इस घर में रहने के काबिल नहीं है,
तो हमारे जो ऊपर वाले हैं इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, शांति प्रक्रिया के साथ रहें, तो जितना उनका एरिया वो अपनी जगह बैठे रहें और हम अपने बेस नीचे जो जगह है वहां पर बैठेंगे, कंफर्टेबल वहां पर रहेंगे। मगर ये तो नहीं है कि 80 किलोमीटर एरिया उनको ही दे देंगे तो बस उनकी मर्जी चलेगा। वैसे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राघवन को उम्मीद है कि विवादास्पद पहलुओं का हल निकाल ही लिया जाएगा। अब कई सालों के बातचीत के बाद कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो नक्शे पे बताएं ना, लेकिन ये जो एग्रीमेंट होगा डीमिलिटराइजेशन का, उसके साथ एक और पर्चा लगेगा, जैसे हम या कोई अनेक्शर कहें या इनक्लोजर कहें, उसमें वो मार्क करके उस पर वो लिख कर बता सकें कि हम कहाँ हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों देश के जो नेता हैं वो नेतागण ये तय करें कि हमें युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। सियाचिन के हल को लेकर भारत में इन दिनों चल रही बहस के बीच आज और कल हो रही सचिव स्तर की वार्ता की चर्चा भले ही काफी जोर शोर से हो रही हो, मगर कूटनीतिक दायरे में यह स्पष्ट माना जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा राजनीतिक नेतृत्व की सुविधा पर ही निर्भर करेगी।